प्यारे आईआईटियंस, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 इफ़ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2y। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2y दिया है तो एक्स हमारा दिया है 1 प्लस 2y के इक्वल। क्या हम इसको x माइनस 1 इक्वल टू 2y लिख सकते हैं? अब अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दें हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इसका 2 का स्क्वायर करके 4 स्क्वायर यानी माइनस 4 आ जाए, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है। अब इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, अब चलिए इस पे विचार करते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, पहले तो इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब देखिए एक्स क्यूब चाहिए तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से लीजिएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, चलिए काम की चीज़ें, एक्स इंटू माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन हमको प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी मैंने इसको 3x स्क्वायर लिख दिया। x इंटू 5x है, लेकिन माइनस एक्स चाहिए, यानी माइनस 6x लिख दिया। प्लस 22 अभी मेरे पास है। अब इसकी वैल्यू आपके पास 0 है तो ये आ गया x इंटू 0 प्लस, अब एक बार फिर से हम लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। हमको 3x स्क्वायर चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोचिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 2 जो 6x, 3 5 जो 15, बचा कितना 7। देखिए ये फिर से 0 हो गया, यानी कितना बचा 7। तो कितनी वैल्यू हो गई इसकी 7, यही आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, क्वेश्चन फटाफट लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, एफ एक्स फंक्शन जो दिया है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी दिया है, जहाँ पे a 0 नहीं है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये पर्टिकुलर इक्वेशन दिया हुआ है, और हम लोगों को ये वैल्यू निकालनी है, f1 की वैल्यू। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर और माइनस 2a, इसको साथ में रखिए, प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b, सी स्क्वायर माइनस 2c और प्लस 6 हमारे पास है। ठीक, अब हम इसको कंप्लीटली स्क्वायर मेथड करेंगे बच्चों। तो क्या हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 कर दें तो कोई प्रॉब्लम? 1 प्लस 1 किया तो माइनस 1 भी किया जाएगा, बाद में कर लिया जाएगा। अगर हम इसको बी स्क्वायर प्लस 4b, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 कर दें तो कोई प्रॉब्लम। सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 कर दें तो कोई प्रॉब्लम। देखिए 1 4 5 1 6 ऐड किया तो 6 माइनस भी कर लेगा, और 6 पहले से है, या ऐसे समझिए इसी 6 में से ले लिया तब भी कह सकते हैं। तो ये कट के 0 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसको a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या हम इसको b प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या हम इसको c माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? आप इससे एग्री करेंगे? तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बना, दिस स्क्वायर टू दिस स्क्वायर, 3 अलग अलग पॉजिटिव नंबर का अगर स्क्वायर का सम 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये खुद 0 हो, ये 0 हो, ये 0 हो। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू आ गई माइनस 2, और c की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब f1 पूछा है,
तो f1 जो है आपका क्या आ जाएगा, इसमें जब 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो a एक्स में 1 रखेंगे प्लस b प्लस सी, ए की वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस 2 प्लस 1 यानी 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना है बच्चों बस, कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8 इज ए पॉलिनोमियल, मिनिमम वैल्यू पी एक्स इक्वल टू 6 एट एक्स इक्वल टू 2। अब बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होती है। मिनिमम वैल्यू का पैराबोला पॉजिटिव, जैसे ए पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है, यानी ये वाला पैराबोला होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये इसके वर्टेक्स पे होगी, तो वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू होगी, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका -d/4 के इक्वल हो गया, और ये एट एक्स इक्वल टू ये याद है -b/2a, तो -b/2a आपका 2 दिया है, माइनस डी को अब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस लगाएंगे तो 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू 6 दिया है। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए 4ac इस इक्वेशन से 4a तो a ही है, c की जगह 8 है, माइनस b स्क्वायर तो माइनस b स्क्वायर ही रहेगा, 4a इक्वल टू 6, उसको सॉल्व करेंगे 32a माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 24a, ये हो गया, इधर आ गया 8a इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ दिए, यहाँ ना माइनस b इक्वल टू 4a, यानी b इक्वल टू -4a, ये -4a, 8a माइनस 4 का एक होल स्क्वायर करेंगे 16a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, तो a से कट गया, a की वैल्यू आ गई 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब a की वैल्यू 1/2 रखिए तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, -2 आ जाएगी, -4 इंटू 1/2 यानी कि -2 आ गई। a की वैल्यू 1/2, देखिए a की वैल्यू, अब यहाँ पे अगर इसको ट्रांसफ़र करेंगे 16a स्क्वायर माइनस 8, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, a की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आपका वो ख़त्म हो जाएगा, क्वाड्रिकेशन खत्म हो जाएगा, इसलिए 0 को न लेकर के हम लोग 1/2 लेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक, a और b दोनों की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों, तो क्वेश्चन में कोई ख़ास दम नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू -1/2 आ गया, हाँ ठीक है, और b की वैल्यू से आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी a x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये बीटा लिखा है, ठीक से लिखना बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई है सच दैट रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट है, f(0) के लिए 4 दिया, f(2) के लिए 0, तो हमको फंक्शन निकालना है। तो ये तो जब रूट्स उसके रहते हैं तब है। तो मान लिया हमारा क्वाड्रेटिक, जैसे जनरली बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जनरली क्या करते हैं, कोई फंक्शन ले लिए, मैं दोनों तरीका को बता रहा हूँ। फंक्शन ले लिए f(x) इक्वल टू, मान लीजिए कोई फंक्शन ले लिए
ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी एक्स प्लस सी, ये लीजिए। तो एक बार यहाँ पे f0 दिया हुआ है, f0 4 यानी सी की वैल्यू 4 आ गई। जानते हैं f0 यानी सी हो गया, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 4 आ गई। सी की वैल्यू जब 4 आ गई तो फिर f2 निकाल लेंगे। f2 निकाल लेंगे तो वो हमारा 0 आ जाएगा। f2 निकालेंगे 4a + 2b प्लस, पहले देखिए यहाँ पे f0 अगर निकालें, ये 0 0 ये c आ जाएगा, f0 हमारा c और f0 की वैल्यू हमारी 4 दी हुई है, ये आ गया। उसके बाद हम लोग f2 निकालेंगे। f2 जब निकालेंगे तो 2 की वैल्यू गया तो 2 2 4a, 4a + 2b + 4, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब हमारा जो है हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो जनरल ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया यहाँ से। फिर हम लोग क्या करते हैं, -d/4a निकालते हैं। -d/4a निकालेंगे तो हमको रेंज निकालना। तो रेंज हमारा तो अब a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव अगर है तो हम लोग -d/4a से इन्फाइनाइट है, तो -d/4a जब निकालेंगे इसका, -d यानी 4ac माइनस b स्क्वायर, 4ac माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 भी ले लेंगे, -d/4a = 0। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन गया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन, देखिए ये तो एक तरीका हो गया। यहाँ से a और b इसको सॉल्व करेंगे तभी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक इससे बेटर तरीका बताता हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसको कहूँगा आप इग्नोर मारिए, मैं इसको कहूँगा इग्नोर मारिए, बस ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि f2 0 है, यानी फंक्शन की 2 पे वैल्यू क्या है, 0 है। फंक्शन पे की 2 पे वैल्यू 0 है, यानी अगर हम ग्राफ बनाए तो ये बना 2 पे वैल्यू 0 है, 2 पे अगर ये टच कर रहा है, देखिए यहाँ से d की वैल्यू 0 आ गई, d की वैल्यू 0 लेकर के इक्वेशन, अगर ये टच कर रहा है यानी दोनों रूट्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों रूट्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब दोनों रूट्स अगर इक्वल होंगे तो फंक्शन हमारा क्या आ गया, a x - 2 x - 2। अब a की वैल्यू क्या निकलेगी, fx वैल्यू हमारी 0 दी हुई है, fx की वैल्यू हमारी 4 दी हुई है। कब, जब f0 की वैल्यू हमारी 4 दी है, तो यहाँ भी 0 रख दिया जाए। a 0 - 2 -2 0 - 2 -2, a की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, x - 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन हो गया। खटाक से क्वेश्चन लग गया बेटा, सोचना ही नहीं है यहाँ से, ठीक। तो क्वेश्चन देखिए, कभी कभी ऐसे भी ध्यान से लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोगों को रेंज निकालना है। जब रेंज निकालना हो, इस टाइप के क्वेश्चन हो, तो पहले x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए सब एक तरफ करके। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो आएगा yx² + yx + 1 बराबर 2x + 1। अब x² तो अकेले ही है, yx² + x कॉमन ले लेंगे तो y + 2, और ये y था ना, प्लस y - 1 = 2, ये आ गया, प्लस y - 1 = 0। अब ध्यान से देखिएगा, अब मुझे रेंज निकालना है, y के टर्म में दिया है, तो हम ये मानेंगे इससे कुछ रियल वैल्यू आएगी, जहाँ पे रियल वैल्यू के लिए और ये इक्वल टू 0 है, यानी y जो है हमारा a = y जो है, ये हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और
डी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब डी लेंगे तो हमारा डी क्या कहता है, यहाँ y -2 आएगा, सॉरी। जब डी हम लोग लेंगे तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। डी हमारा कितना है, y -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू y -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए। सो खोलेंगे आप y² - 4y + 4 -4y² प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए +4y -4y कट गया, यानी -3y² + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -3y² इक्वल टू -4 पलट जाएगा, 3y² इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी y² इक्वल टू 4/3 दैट इज 2/√3, यानी y की वैल्यू ±2/√3 के से छोटी होगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब एक वैल्यू यहाँ पे हमने जो लिया था y इज नॉट इक्वल टू 0। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू a इक्वल टू y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक। यानी y की वैल्यू हमारी -2/√3 से +2/√3 से के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो एक वैल्यू y की वैल्यू हमारी इसके बीच में बन जाएगी। थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।